4 दशक से ठुकराए जा रहे लोकपाल के लिए आखिरी लड़ाई के मकसद से 1.5 साल पहले अन्ना हजारे ने महाराष्ट्र से निकलकर दिल्ली में फूंका था बिगुल। 5 अप्रैल 2011 लोकपाल कानून के लिए अन्ना ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया। मकसद था कानून का मसौदा बने और मसौदा बनाने में सिविल सोसाइटी शामिल हो। सरकार 3 दिन में मान गई, कमेटी बनी, मसौदा बना, लेकिन सिविल सोसाइटी की ज्यादातर राय खारिज कर दी गई और अन्ना हजारे ने कहा धोखा है। 16 अगस्त 2011 अन्ना रामलीला मैदान में अनशन पर बैठ गए, लेकिन सरकार ने उन्हें जेल में डाल दिया तो अन्ना जेल में ही अनशन पर अड़ गए। सरकार की फजीहत होने लगी तो उन्हें छोड़ दिया गया। अनशन फिर शुरू हुआ। 12 दिन बाद देर से सही सरकार मान गई और कहा कि अब संसद तय करेगी कि क्या करना है। अन्ना ने इसे तब आधी जीत ही कहा। आधी जीत हुई है, आधी, अभी पूरी जीत होना बाकी है। इसके बाद लोकसभा में सरकारी बिल का मसौदा रखा गया। सदन ने राय शुमारी करके भावना सरकार को बता दी। सरकार ने संशोधित बिल कैबिनेट से मंजूर करवा लिया तो अन्ना तिलमिला गए, कहा कि ये धोखा है। लेकिन अन्ना की तबीयत बिगड़ने लगी। थोड़े ठीक हुए तो फिर अनशन के लिए कमर कसी। 27 दिसंबर 2011 मुंबई के एमएमआर के मैदान में अन्ना अनशन पर बैठे तो जरूर, लेकिन 2 दिन भी पूरा नहीं कर पाए। जेल भरो आंदोलन भी रद्द कर दिया गया। वजह बताई गई भीड़ में कमी और सेहत में गड़बड़ी। इसी समय लोकपाल बिल लोकसभा से होता हुआ राज्यसभा पहुंच गया और फिर तो ये अटक ही गया। यूं तो अन्ना हजारे महाराष्ट्र में सामाजिक मुद्दों पर आंदोलन करते हुए कई बदलाव लाने में सफल रहे हैं, लेकिन उन्हें राष्ट्रव्यापी पहचान और इतनी मान्यता जन लोकपाल बिल और भ्रष्टाचार के लिए उनके आंदोलन ने ही दी। लोकपाल पर इन 3 अनशनों से पहले अन्ना 14 अनशनों के जरिए महाराष्ट्र सरकार को घुटने टिकवा चुके हैं। 90 के दशक में उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान शुरू किया। पहले शिवसेना, बीजेपी और फिर कांग्रेसी एनसीपी सरकार से कई कानून और नियम बनवाने के अलावा अन्ना कई मंत्रियों को कुर्सियों से उतरवा चुके हैं। लेकिन जन लोकपाल पर छेड़ी मुहिम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अलग तो जगाई ही है। खुद अन्ना को भी राष्ट्रीय पहचान मिली है।